औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल देखने में आ रहा है हमारे पास मरीज़ों की जो भी तादाद आती है तो हम देखते हैं कि उनमें ज़्यादा तादाद मैदा के मरीज़ों की होती है। यानी अगर ये मैं कहूँ कि उसमें 65% मरीज़ जो हैं वो मैदे के ही होते हैं और बाकी 35% मरीज़ मुख्तलिफ़ मर्ज़ों के होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतनी तेज़ी से ये मर्ज़ क्यों फैल रहा है। ये कोई वबाई मर्ज़ तो है नहीं, ये तो हमारे स्टाइल की वजह से। आप देखें हमारा रहने का स्टाइल, हमारा खाने का स्टाइल, हमारा उठने बैठने का स्टाइल, उसमें कैसी चेंज आ गई है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली नस्ल को भी ज़िंदगी गुजारते देखा है, अपने आबा व अजदाद को भी, और नई नस्ल को भी गुजारते देख रहे हैं। सुबह होती थी नमाज के बाद हमारे बुज़ुर्ग घर में तशरीफ़ लाते थे तो उनके लहजे में बड़ी सख्ती होती थी। अगर कोई बंदा नमाज के लिए नहीं उठता था या उस वक्त क्यों नहीं उठता था तो उनके लहजे में ऐसी सख्ती होती थी कि बंदा उनका सामना नहीं कर पाता था। यानी हमारी रूटीन होती थी कि सुबह नमाज के बाद, अज़ान के बाद, बल्कि अज़ान के बाद, लेकिन नमाज के बाद तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा छोटा बड़ा घर में सोया रह जाए। वही बच्चे सोते थे जो बिल्कुल शीर ख्वार या उससे थोड़े से बड़े, जिन पे अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सख्ती ने हमारी ज़िंदगी का स्टाइल इतना खूबसूरत बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपकी दुआओं को लेने के लिए बैठा हूँ। आज भी इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िट नज़र आ रहा हूँ और अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, ज़िंदगी के सारे मामूलात बड़े खूबसूरत तरीके से गुजार रहा हूँ। और अल्लाह पाक आपके लिए भी ऐसा ही आसानियाँ पैदा कर दे, आपको भी ऐसी खूबसूरत सेहत अता फ़रमाए, आप लोगों को भी सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। अगर ज़िंदगी अता फ़रमाए तो सेहत वाली, इज़्ज़त वाली और ईमान वाली अता फ़रमाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा मैदा ख़राब क्यों होता है। अगर हम चाहें तो दवाइयों के बगैर ही मैदे को ठीक कर सकते हैं, और अगर चाहें तो मैदा ख़राब ही नहीं होगा। आप अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें, उनको भी ये वीडियो सुनाएं, ये उनको बार बार सुनाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को इन मामूलात पर लेके आएँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, छोटी है या बड़ी है, जब उसका आप मोबाइल जो इंजन की जान होती है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि पूरी मार्केट में चेक करें कि मोबाइल कहाँ से अच्छा मिलेगा। उसके लिए आपको कई मील का चक्कर भी लगाना पड़े तो आप लगाएंगे। लेकिन मैं हैरान होता हूँ उन नौजवानों पर जो किसी भी होटल पर जाकर खाने का आर्डर दे देते हैं, कभी ये नहीं पूछते कि वो कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, आटा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, गोश्त को गलाने के लिए कौन से मसाले डालते हैं, गोश्त को टेस्टी बनाने के लिए कौन से मसाले डालते हैं। यानी अपने जिस्म से इतनी लापरवाही और चंद लाखों की चीज़ के लिए इतनी एफ़र्ट्स कि पूरी मार्केट आप फिर लें। और आप यकीन करें, उस मरीज़ से पूछें जिसने गुर्दे चेंज करवाए हों, उस मरीज़ से पूछें जिसने जिगर चेंज करवाया हो, उस मरीज़ से पूछें जो अपने हार्ट का इलाज करवा रहा है, उस मरीज़ से पूछें जिसने अपने हार्ट के वाल्व्स, जिनको हम स्टेंट कहते हैं, वो चेंज करवाए हों, कि कितने लाखों में एक स्टेंट मिलता है, कितने लाखों में एक गुर्दा मिलता है, और फिर वो आर्टिफिशियल रहता है, उसमें वो 100% सलाहियत नहीं पैदा होती जो कुदरत ने हमें अता की है। हमें अल्लाह पाक ने एक शाहकार बनाया है जिसकी कोई दुनिया में ना मिसल है ना मिसाल है। और अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं कि मैं इंसान की तख्लीक कुन से नहीं की, मैंने इंसान की तख्लीक अपने हाथों से की है। और इतनी मोहब्बत कि हमें तख्लीक फरमा रहे हैं अल्लाह पाक और अपने हाथों से,
और क्या हमें अता फरमा रहे हैं, अपना जिसको हम रूह कहते हैं, अपना अमर हमारे जिस्म में दाखिल फरमा रहे हैं। आज के दौर में ना तो हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, ना अपनी रूह का ख्याल रखते हैं। हमारा जिस्म दो चीज़ों का मरकब है, एक रूह है जो आसमानी तोहफ़ा है, और एक जिस्म है जो मिट्टी से अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। और मिट्टी के जिस्म के लिए अल्लाह पाक ने इस ज़मीन में हर चीज़ हमारे लिए मुयस्सर की है, हर चीज़ हमें पैदा की है। आप यकीन कीजिए, तख्लीक जितनी बढ़ती जाएगी, जितनी तहकीक बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि ज़मीन में जो कुछ भी मादनियात या जो भी अल्लाह पाक ने ज़मीन को अता किया है वो हमारे जिस्म में मौजूद है। उसकी रेशो मुख्तलिफ हो सकती है, वो अल्लाह जानते हैं हमें किस चीज़ की कैसी कितनी ज़रूरत है, वो हमें अल्लाह ने अता किया है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ ज़मीन में नहीं पाई जाती जो हमारे जिस्म में ना पाई जाए। तो देखें, जब अल्लाह पाक ने इतनी कीमती चीज़ हमें अता की है तो हमें भी इसके लिए बड़ा मोहतात होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो अपना लाइफ स्टाइल जो है उसमें चेंज लानी चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग उठना सेहत के लिए ऐसे ही मुफीद है जैसे आप किसी बहुत बड़े डॉक्टर से मशवरा ले रहे हैं, बहुत बड़ी दवाई ले रहे हैं। इतना काम सिर्फ सुबह की सैर और सुबह का उठना करता है। फिर अल्लाह भी खुश होते हैं कि इसने उठते ही मुझे याद किया। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो देखें अल्लाह की खुशनुदी कैसे आप हासिल करते हैं कि अल्लाह कैसे खुश होते हैं। वो अल्लाह तो पहले ही बड़े मेहरबान हैं, आप उनकी मेहरबानी हासिल करने की थोड़ी सी कोशिश तो करें। आपको देखें रूहानी भी फ़ायदा होगा, जिस्मानी भी फ़ायदा होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी रूह का भी ख्याल रखें और अपने जिस्म का भी ख्याल रखें। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने खाने को चेंज करें। आज से पहले ये ऐसे होता था कि जब सुबह हमें नाश्ता मिलता था तो बड़ा रिच नाश्ता होता था, उसमें अक्सर परोठा होता था, अचार होता था, दही होता था, मक्खन होता था। लेकिन अब ये चीज़ें सुबह के नाश्ते में नहीं है। सुबह के नाश्ते में बेड टी है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम रस और बिस्किट खाते हैं। उसके बाद जब नाश्ते के लिए बैठे हैं तो हम आवाज़ देते हैं कि हमें 2 पीस गर्म कर दें। ये पीस क्या होते हैं? आप घर की जो रात की बेही रोटी होती है, जो रात वाली रोटी है, उसको हम पसंद नहीं करते कि यार रात वाली ये ताज़ा नहीं है। और डबल रोटी पता नहीं आपको कितने दिन पहले की बनी हुई होती है, और उसके मटेरियल में क्या कुछ शामिल है, वो हम बड़े शौक़ से खाते हैं। यानी हम अपनी सेहत के खुद दुश्मन बन गए, हम अपनी सेहत को खुद बिगाड़ रहे हैं। तो खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ये खुदा की शुक्राने में आता है। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में आप शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह की अता की हुई चीज़ की अगर आप हिफाजत करते हैं तो यकीनन ये अल्लाह का एक शुक्रिया है जो अल्लाह कबूल फरमा लें। तो मैं आज उन लोगों के लिए तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ जिनके सीने में जलन होती है, जो कुछ भी नहीं खा सकते। कोई खाना खाते हैं तो उनके सीने में जलन, उनके पखाने वाले रास्ते में जलन होती है। जब वो पखाना करते हैं तो वहाँ जलन होती है, जब खाते हैं तो ऊपर वाली नाली में, मैदे में, सीने में जलन होती है, जिसको हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। इसको कई इसके नाम है, तजाबियत भी कहते हैं, तबखीर मैदा भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ। आप अपना कलम और पेंसिल संभालें, मैं इंशाअल्लाह नुस्खा पेश करूँगा। मैदे के बारे में इंशाअल्लाह चंद रोज़ में 1-2 लेक्चर और भी आएंगे, आप सुने। इंशाअल्लाह ताला आपके स्टाइल में, आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके में तब्दीली आएगी और अपने आप को आप फिट महसूस करेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे। आप हस्पतालों से, डॉक्टरों से, दवाइयों से इंशाअल्लाह ताला बचेंगे। तो मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है, मैं आपके लिए दुआ को हूँ। तो ये नुस्खा आप तहरीर फरमा लें। तबाशीर 100 ग्राम, गेरू 100 ग्राम, इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची 50 ग्राम। इन सब अद्वियात को नहायत बारीक करके रखें।
ये निसफ चम्मच सुबह और निसफ चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ या दूध के साथ खाएं। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।